हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं बात करने वाली हूँ एक और जीएसटी बिल की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वॉलपेपर जो पेपर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जीएसटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आपको जाना है वाउचर ऑप्शन पे, जहां आपको डिफॉल्टेड पेमेंट वाउचर ऑप्शन मिलता है। अब आपको यहाँ पे वॉलपेपर प्रोडक्ट्स, जो हमारे पेपर प्रोडक्ट्स हैं, वो सेल करने हैं। तो इसके लिए आपको सेल वाउचर ओपन करना है F8 की प्रेस करके। पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले ऑल्ट सी करके। आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं ऑल्ट सी, और विंडो लेजर में जाके भी आप पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पार्टी बनाई हरि ओम वॉल्स, इस नाम से मैंने एक कंपनी बना ली, ये पार्टी बना ली, और ये हमारा डेटर है जिनको हम सेल करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन यस रखेंगे, जिससे हम हरिओम वॉल्स के जितने भी बिल्स बनेंगे उनको हम प्रॉपर मेंटेन कर पाए। इसके बाद हमें आना है आगे, कुछ बेसिक जीएसटी डिटेल्स हमें इसकी फिल करनी है। जैसे पेन नंबर यहाँ पे अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको बताना है कि जो हरिओम वॉल्स हैं वो कंपोजिशन डीलर है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। तो ये हमारा एक रेगुलर डीलर है जो जीएसटी रेगुलर मेंटेन करते हैं। अब हमें यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर डालना है, तो मैं इनका जीएसटी नंबर डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ एक रैंडम जीएसटी नंबर जो है क्रिएट करा है, तो वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये मैंने क्रिएट कर दिया, ये मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया है। आप जीएसटी नंबर जो आपने डाला है, ये जो राइट साइड आपको बटन दिख रहा है, इस राइट साइड वाले बटन के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि ये जीएसटी नंबर जो आपने डाला है वो सही है या गलत है। वो आपको डायरेक्टली बता देगा। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल ऑप्शन को जब आप यस करेंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक जीएसटी की डिटेल पूछेगा। वो आप यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमें जो बेसिक रिक्वायर्ड डिटेल थी वो जीएसटी नंबर था, तो मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। जब आप ये पार्टी को सेल कर रहे हैं तो अगर ट्रांसपोर्टर अवेलेबल है तो ट्रांसपोर्टर डिटेल भी आप यस करके यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन से आपको बाहर आना है, एक्सेप्ट करना है। जैसे ही मैंने पार्टी डिटेल यहाँ देख सकते हैं, हरिओम इलेक्ट्रॉनिक वॉश आउट में दिखा रहा है, ये इनकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप डिस्पैच डॉक्यूमेंट डिटेल जो है डाल सकते हैं, जो अगर रिक्वायर्ड है आपके पास। तो वो डॉक्यूमेंट नंबर जो भी होगा आपका वो डाल सकते हैं। डिस्पैच कैसे हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है इसका। तो मान लो कि मैं दिल्ली में ही रजिस्टर हूँ, मैं दिल्ली में ही ट्रांसफर कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ गुड्स का, तो मेरा जो बिल बनेगा वो लोकल जीएसटी के साथ बनेगा। अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है कि जो पार्टी अकाउंट है वो दूसरे स्टेट का है, तो यहाँ पे आपका आईजीएसटी जो है लगने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको लोकल जीएसटी लगा के दिखाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली का ही लोकेशन यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। कैरियर नेम, एजेंट नेम आपको यहाँ पर डालना है। बिल ऑफ लीडिंग क्या है इनका, मोटर व्हीकल नंबर, डेट, ये सब कुछ जब हम जो हमारा स्टॉक होता है, जो हम सामान सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके डिस्पैच पे हमें डालना पड़ता है। फिर आपको यहाँ आना है, कुछ बेसिक डिटेल पार्टी की आएंगी जो ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं। आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर सकते हैं इसका। अगर आपके पास नॉर्थ दिल्ली का कोई एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं नॉर्थ दिल्ली एंटर करके छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब हमें बताना है कि हम सेल कर रहे हैं, तो आपको सेल्स का लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो अंडर सेल अकाउंट आता है। यहाँ से आपको आना है, यहाँ पे आप इसको टैक्सेबल फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ अगर मैंने इसको टैक्सेबल करके यस कर दिया और जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल दिया, जीएसटी डिटेल, तो जब भी मैं सेल्स करूंगी और जब जब मैं ये सेल वाउचर को वहां अकाउंट में हाईलाइट करूंगी, दिखाऊंगी, तो मेरा वही सेल जीएसटी रेट आएगा जो मैं इस पर्टिकुलर सेल वाउचर में मेंशन कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं इसको नो कर रही हूँ। ये हमारे गुड्स हैं, यहाँ से मैंने गुड्स सेट कर दिया और इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब आपको आना है, नेम ऑफ आइटम बताना है कि किस चीज का आप सेल कर रहे हो। तो मैं यहाँ सेल कर रही हूँ वॉलपेपर प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे और सी करा, पेपर प्रोडक्ट्स है बेसिकली वॉलपेपर, तो मैंने यहाँ पे वॉलपेपर जो है एंटर कर दिया। ठीक है, वॉलपेपर रोल है क्या है वो नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आना है आपको, अंडर किसके जाएगा ये वॉलपेपर, अगर कोई ग्रुप है कोई ब्रांड है तो वो आप वॉलपेपर यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल इसको प्राइमरी में रख रही हूँ। यूनिट क्या लेना है आपको, तो वो यूनिट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल यूनिट बनाना है, कंपाउंड बनाना है तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं सिंपल यूनिट बना रही हूँ तो मुझे यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो केजी में, रोल में, जैसे आपको पीसेस में पड़ रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ पीसेस और ये जाएगा हमारा पर पीस। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंटर करेंगे तो पीस ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे लाइक रोल यहाँ पे मिल रहा है, तो आप रोल भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे रोल मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको मैं बैक करके ऊपर जाकर मैं ROL रोल यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, पर रोल। तो मैंने इसको यहाँ पे मेंटेन करा है। अब इसको हमने यहाँ से कर दिया है डन। यहाँ आप जीएसटी डिटेल पे आएंगे और ये जीएसटी डिटेल आपको करनी है यस, क्योंकि हम इसी रोल यानी कि वॉलपेपर पे जीएसटी जो है मेंटेन करके चलेंगे। जीएसटी क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, अगर आपने पहले ही जीएसटी रेट्स बना के रखे हैं तो आप क्लासिफिकेशन का यूज भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डिटेल ही डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, वॉलपेपर प्रोडक्ट्स या पेपर प्रोडक्ट्स। तो मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया पेपर प्रोडक्ट्स, तो ये मेरा हो गया डिस्क्रिप्शन। HSN कोड यहाँ पे जो मेंशन किया गया तो वो मैं डाल देती हूँ। हमारे पास फिलहाल एक HSN कोड है, ये मैंने डाल दिया। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देनी होती है। टैक्सेबिलिटी में एग्जम्प्ट का मतलब होता है जो आप सेल कर रहे हैं वो अंडर जीएसटी है, मेंशन किया गया है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, बट फिलहाल कोई स्पेशल केस की वजह से जो सामान आप सप्लाई कर रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है, वो आप एग्जम्प्ट कैटेगरी में मेंशन करते हैं। जैसे SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी सप्लायर्स गुड सप्लाई करते हैं तो वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है, और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो भी एग्जम्प्ट कैटेगरी में ही आता है। और ये होता है निल रेटेड। निल रेटेड मीन्स फिलहाल जो जीएसटी के जो भी जीएसटी चार्ट है हमारा रेट्स का, वहां पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कोई जीएसटी रेट मेंशन नहीं है, इसलिए वो निल रेटेड में जाएगा। एंड यहाँ पे जो टैक्सेबल दिख रहा है इसमें आप ये मेंशन कर रहे हो कि जिस चीज की सप्लाई आप कर रहे हैं वो जीएसटी में टैक्सेबल है, एक स्पेसिफिक रेट उसके ऊपर मेंटेन किया गया है जीएसटी CBIC डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मैं इसको टैक्सेबल रखूंगी। और जो वॉलपेपर जो आपका होता है, हाउस वॉलपेपर जो आपका है, उसके ऊपर 28% जीएसटी ये जो है लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेटेड में 28% डाला, जो कि सेंट्रल स्टेट टैक्स में 14% डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अगर आप IGST लगाते तो 28% लगेगा, और अगर आप लोकल यानी कि C और SGST लगता है तो 14C GST एंड 14SGST जो है लगेगा। यहाँ अभी फिलहाल कोई सेस नहीं है, इसको मैं ऐसे ही सेव करके गुड्स मेंटेन करके मैं इससे बाहर आ रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे बताना है कितने रोल्स आप मंगा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो मैंने 10 यहाँ पे रोल्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मुझे इसका रेट मेंशन करना है कि पर रोल आप इसका क्या रेट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो 1500 मैंने इसका रोल रेट मेंशन कर दिया, तो 15,000 का हमारा कॉस्टिंग यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा अगर और कोई पेपर प्रोडक्ट्स है आपके पास तो इसी बिल में नीचे आप मेंटेन कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट आना है जहां एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन आता है, यही आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो मैंने लोकल बिल बनाया तो मैं C और SGST क्रिएट करने वाली हूँ। तो मुझे यहाँ पे लगाना है CGST, जो कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट होता है। ड्यूटी टाइप होता है हमारा GST, टैक्स टाइप होता है हमारा C मतलब सेंट्रल, सेंट्रल टैक्स यहाँ पे जाएगा। रेट ऑफ परसेंटेज हमें यहाँ पे नहीं डालनी, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने वॉलपेपर यानी प्रोडक्ट्स हमने अपना बनाया था तो वहां जीएसटी रेट मेंशन कर चुके हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंटेन नहीं करना है। जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं हमारा CGST जो है कैलकुलेट होके आ चुका है। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ यहाँ पे Alt+C करके, SGST भी आपको कैलकुलेट करना है। ये ड्यूटी टाइप जीएसटी है, ये है आपका स्टेट टैक्स जो कि हमने इधर कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया है, अब हमें ये भी चेक करना है कि हमने जो जीएसटी कैलकुलेट करना था वो 28% लगाया था, तो क्या यहाँ पर हमारा जो जीएसटी है वो 28% ही आया है। तो इसके लिए Alt+F1 आपको प्रेस करना है। तो आप पहले यहाँ पर Alt+A करेंगे, फिर Alt+F1 प्रेस करेंगे,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स एनालिसिस की जो रिपोर्ट है, इसमें हमारा सेल टैक्सेबल है 15,000 का, जिसपे टैक्स जो लगा है, ड्यूटीज लगी 4200 की। वॉलपेपर HSN कोड के साथ है। आइटम वैल्यू हमारी सेल है 15,000 रुपीज। सेंट्रल टैक्स 14% 2100। स्टेट टैक्स हमारा 14% 2100, सॉरी, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। टोटल जो हमारे टैक्सेस हैं यानी कि ड्यूटीज हैं, वो 4200 यहाँ पे जो है आया हुआ है। अब आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको न्यू एडजस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो आपको एक बिल नंबर यहाँ पे मेंटेन करना है। तो मैंने यहाँ पे एक बिल नंबर यहाँ पे मेंटेन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे डाला पेपर, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका कोड रहता है वो आप डाल सकते हैं। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज यहाँ पे आते हैं, 30 डेज के क्रेडिट डेज है हमारे। 19,200 रुपए का बिल बना हुआ है, जो कि हमारी टोटल वैल्यू है। यानी कि जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी, होती 15,000 रुपए सेल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, उस पे हमारा 4200 का GST लगा है। तो 19,200 का टैक्स, जो टोटल वैल्यू हमारी सेल की बनी है, वो हमारी आ चुकी है। अब आप इस बिल को कर देंगे एक्सेप्ट। अब अगर मान लीजिए आपको इसका प्रिंट देखना हो, तो आप पेज अप कर सकते हैं। ऑल्ट P प्रेस करना है या कंट्रोल P प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंटिंग सेटिंग सेट करने के लिए, प्रीव्यू इसका प्रीव्यू देखने के लिए, प्रिंट इसका डायरेक्ट प्रिंट निकालने के लिए। तो मैं आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा GST का टैक्स, बेसिकली टैक्स इनवॉइस है हमारा। टैक्स इनवॉइस इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कंपनी के क्रिएट किया है उसमें भी GST नंबर है, एंड जिसको हमने सप्लाई किया वो GST नंबर है। तो ये हमारी साइड से ये जो है टैक्स इनवॉइस बना हुआ है। किसको आपने गुड्स जो है सप्लाई किए हैं, क्या उनका GST नंबर है, क्या स्टेट कोड है, क्या उनकी इनवॉइस डिटेल है, डिलीवरी डिटेल है, रेफरेंस डिटेल्स हैं, सब कुछ यहाँ पर आप मेंटेन किया हुआ है। जी नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, वॉलपेपर, इतना HSN कोड था, क्वांटिटी ये थी, रेट था ये, अमाउंट था ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीओराइज GST कैलकुलेट होके आ चुका है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको प्रॉपर सिस्टम में आपको प्रॉपर GST कैलकुलेट करके दिया गया है, और ये नीचे आ जाएगा ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी आपकी कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, यहाँ पे इनके साइन होंगे, और ये इनवॉइस आप प्रिंट करके पार्टी को इशू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉपर टैक्स इनवॉइस यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो मैंने सेल किया है वो पार्टी अगर आपको पेमेंट करती है, तो अब हमें रिसीव करना है। बेसिकली जब हमारे पास सामने से पेमेंट आती है तो हम रिसीव करते हैं। तो F6 मैंने प्रेस किया, हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, यानी कि पेमेंट आ रही है। तो हमने रूल पढ़ा है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लाइक डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमारा गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर का नाम आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे, हरिओम वॉल्स, यहाँ से मैंने पिक करा। अब यहाँ पे जो बिल अमाउंट है वो आपको डालना है, कितना पे पार्टी आपको पे कर रही है, आपको उतना मेंटेन करके चलना है। तो 19,200 रुपए पार्टी हमें पे कर रही है, होल अमाउंट। फिर जैसे ही आपने पार्टी का नाम डाला, एंटर करा अमाउंट डालते, तो आप देख सकते हैं अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है। इससे पहले आप जब सेल बिल मैंने आपको दिखाया था, तब मैंने आपको बताया था बिल बनाते वक्त वहां पे न्यू रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा था, क्योंकि हम वो बिल फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे थे। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को बैक करके भी जाके देख सकते हैं। तो वहां आ रहा था न्यू रेफरेंस, तो मैंने एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर डाला था, जो कि इस कंपनी हरिओम वॉल्स के लिए जो मैंने मेंटेन किया था आगे फ्यूचर के बिल्स को एडजस्ट करने के लिए। अब अगर आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए एक बिल दिया गया है, और आप देख सकते हैं मैंने दिया था सेल पेपर 001। ये आपका रेफरेंस नंबर आ चुका है, उसमें हमने डाला था कितना अमाउंट पार्टी को देना है। ये हमारी पार्टी हमें पेमेंट कर रही है, कितने अमाउंट पे कर रही है, किस डेट के पे कर रही है, कैसे कर रही है। अब ये जो अमाउंट मेरे पास आ रहा है वो थ्रू बैंक आ रहा है। तो मेरे पास अभी मैंने बैंक का लेजर बनाया नहीं है बेसिकली, तो आप वो बैंक का लेजर बना सकते हैं जिस बैंक के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है। तो HDFC या जिस बैंक में पैसा आ रहा है आपका, तो वो बैंक मैंने यहाँ पे मेंटेन कर लिया है। सिंपल कुछ बेसिक डिटेल्स हैं आपके अकाउंट नंबर वगैरह, वो जो है आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है। मैंने इसको सेव कर लिया और ये मेरे पास अमाउंट आ चुका है। जैसे ही मैंने बैंक डेबिट किया, तो आप देख सकते हैं हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो करंट बैलेंस है वो 0 हो चुका है। यानी कि हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो ड्यू था, जो हमने सेल किया था हरिओम इलेक्ट्रॉनिक को 19,200 रुपए का विद GST,
उन्होंने वो पैसा हमें दे दिया है, इसलिए उनका अकाउंट अभी जीरो हो गया है, और जो पैसा उन्होंने हमें दिया है वो हमारे एचडीएफसी बैंक अकाउंट में एंटर हो चुका है। अपने बेसिक डिटेल यहाँ पे बैंक की आप डाल सकते हैं एंड आप इसको डन कर सकते हैं। अब इसकी एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको आना है, यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ मैंने जो भी ट्रांजेक्शन्स की हैं, अकाउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको अकाउंट बुक में मिल जाएंगी। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक में, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो बैंक बुक में। लेजर वाइज अगर देखना है तो मैं हरि ओम वॉल्स पे मैं एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं हरि ओम वॉल्स की साइड से हमने सेल किया था इनको। 15,000 की सेल थी। सी और एस जी एस सी 21,100 रुपए का आ रहा था और उन्होंने हमें पैसा दे भी दिया, यानी कि हमने उनकी साइड से पैसा रिसीव भी कर लिया है। और एचडीएफसी बैंक पे जाओगे तो भी आपको एक ट्रांजेक्शन दिखेगी जो कि आपके रिसिप्ट है, जो कि हरिओम वॉल्स की साइड से आपने रिसीव किया है। अगर आप सेल्स पे जाओगे तो आपने किसको सेल किया, हरिओम वॉल्स को सेल किया है, तो आप यहाँ पे सेल लेजर के अंदर भी डिटेल को चेक कर सकते हो। वहीं अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में जाएंगे तो आपको यहाँ भी अलग अलग टैक्सेस जो है नजर आएंगे। ये आपका सीजीएसटी 2100 रुपए का, वहीं आपको 2100 रुपए का एसजीएसटी भी मिलेगा। और अगर आपको जीएसटी के रिपोर्ट्स देखने हैं तो आपको मिलेगा जीएसटी रिपोर्ट्स। यहाँ पे सेल किया है आपने तो जीएसटी R1 के अंदर आपको सेल के जो इनवॉइसेस हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो यहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं, ये आपका सेल इनवॉइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने इनवॉइसेस को। तो ये आपको पूरा मैंने यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से आपको क्रिएट करना है कोई जीएसटी का बिल। अगर आपको क्रिएट करना हो तो इसी तरीके से आप जीएसटी के बिल्स जो है क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था लोकल बिल जिसमें सी और एस जीएसटी लग रहा है। वहीं अगर आपको इंटर स्टेट बिल बनाना हो तो सिंपली जहाँ पे सी और एस जीएसटी लगाया है वहां आपको लगाना है आईजीएसटी। तो आप ये ट्राई खुद करेंगे और खुद करके देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। Thanks for watching this video.